Okay, so sorry for the later start. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कल जो चीज पढ़ रहे थे, दैट वाज अबाउट जिस प्रीवियस चंद क्लासेस से वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लेयर और रिकॉर्डिंग। आपको लिंक्स मिल गई? Yes, yes. ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया नेट अकेड को? Not sir, नहीं मिली email? मिली है लेकिन सर कल वो कौन सेंटर था उसमें बोल अच्छा, दिया सर। आपको मिल गई? यस सर। ज्वाइन कर लिया कि अभी नहीं किया? ज्वाइन करें ना? सुबह तक सर हम जागे रहे उसमें बहुत खराब तरीके। ओके, तो बात कर रहे थे हम कल। अब नजर आना शुरू है? अभी हो गया जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कल बात कर रहे थे अबाउट दी, अगर मैं चले वापस आ जाऊं यहाँ पे, अबाउट दी यूटीपी केबलिंग। तो हमने यूटीपी केबलिंग में कल बात की थी अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी यूटीपी केबलिंग। तो हमने इसमें कहा था कि इसमें जो ट्विस्टिंग होती है उसका क्या फायदा है, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी कि इसमें किन किन चीजों का स्टैंडर्ड ख्याल रखता है, और कौन से स्टैंडर्ड की बात की थी, EIA TIA की बात भी की थी और IEEE की बात भी की थी। हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ केबल्स की बात भी की थी, और कल आपको कैटेगरी 6 दिखाई भी थी। ओके, फिर आपको दिखाया कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, कनेक्टर्स चाहिए, यहाँ पे थे कल, ठीक है। और ये कनेक्टर्स आपको फिजिकली कल हमने दिखाए। आपने फिजिकली देखा कि ये वो कनेक्टर है जो कि आप अपनी वायर के आगे, जैसे देखिए ये वायर है, ये आपकी यूटीपी या एसटीपी वायर है, इसके आगे आपने ये अपना कनेक्टर लगा दिया, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि, और कल आपको मैंने ये भी, ये जो सॉकेट है ये भी दिखाया है, कोई जिसने ना देखा हो? क्या आपने फातिमा ये कनेक्टर देखा हुआ है? कहाँ देखा है? केबल के साथ लगा हुआ देखा है आपने? तो आपके, अगर हम दोबारा भी आपको यहाँ दिखाना चाहें, अच्छा, तो ये हैं जो कनेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप इनको यूं भी देख सकते हैं। तो ये वही कनेक्टर्स हैं जो अनयूज है, यानी इनको हमने यूज करना है, और इनके आगे हम, इनके बैकएंड पे हम कोई भी यूटीपी केबल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये यूटीपी केबल आपको दिखाई दे रही हैं, तो हमने इन केबल को इस कनेक्टर में लगाना है, और इसके लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे, इस पे भी हम पूरी एक प्रैक्टिकल टास्क आपको करवाएंगे, ठीक। तो अगर आपने इसको यू बनाया तो इसको कहते हैं पुअरली टर्मिनेटेड, यानी कि अच्छी टर्मिनेशन है नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके बने, जैसे अगर आप क्लास खत्म हो जाए तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि ये कनेक्टर यूं बने हुए हैं, यानी प्रॉपरली टर्मिनेटेड है, प्रॉपरली टर्मिनेटेड है। और ये जो हमारे RJ45 कनेक्टर्स हैं, ये जिस सॉकेट में लगते हैं वो भी हमने आपके लिए डेमो के तौर पे
यहाँ पे रखा हुआ है कि ये है वो सॉकेट जिसमें ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये सॉकेट, ये एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो ये आप अपने जहां भी नेटवर्क आपने बनाना होता है वहां तक इसको पहुंचा देते हैं, और फिर RJ45 के लगी हुई केबल इसके अंदर यू इंसर्ट हो जाएगी। ये कनेक्शन पास करते हैं। ये फिर कहने का मकसद ये है कि आपने जो पीछे से तार आई है वो आपने यहाँ टर्मिनेट कर दी, यहाँ पे जब टर्मिनेशन हो गई उसकी तो ये अब आपके लिए अवेलेबल है। अब आप अपनी जो भी केबल लाएंगे, मिसाल के तौर पे ये है वो केबल, ये है वो केबल लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये केबल आपकी यहाँ पे लग गई और इसका दूसरा एंड आपके कंप्यूटर में लग गया, तो यूं जो केबल बैकएंड पे मौजूद थी इसका मतलब आप उसके साथ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यूटीपी के लिए यू नीड ए केबल। तो आप यहां देख भी सकते हैं, इट इज प्रॉपरली टर्मिनेटेड और पुअरली टर्मिनेटेड, चेक कर लें। इट इज प्रॉपरली टर्मिनेटेड, तो आपने भी कल जो बनानी है इट शुड बी प्रॉपरली टर्मिनेटेड वन। ठीक है, और फिर आप इसको एक टेस्टर के जरिए टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये ठीक है, या ये नहीं कि लगा दें और कल पता चले जी कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही, तो नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। क्लियर हो गई मेरी बात जी? ठीक है, तो समझ लिया कि पुअरली क्या होता है, टर्मिनेटेड। देख लिया कि क्या होता है प्रॉपरली टर्मिनेटेड, पुअरली टर्मिनेटेड, ऑल दीज स्टफ्स। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक, अगले पे जाते हैं जी। तो यहां पे वो बता रहा है कि आपने जब आप दो तरह की केबल बनाएंगे, एक को कहते हैं स्ट्रेट केबल और दूसरे को कहते हैं क्रॉस ओवर केबल। तो हम आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसके जरिए आप इनको आपस में किस तरह आप इस केबल को लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 4 पेयर्स हैं। तो अगर एक, और इसमें हम देखेंगे कि 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक है EIA TIA 586A और दूसरा है 586B। तो अगर दोनों एंड पे आप एक ही तरह की बनाएं, यानी एक तरफ A से और दूसरा भी A से, या एक भी B से तो दूसरा भी B से, तो इस केबल को हम कहते हैं ये स्ट्रेट केबल है। यानी कि दोनों दोनों कनेक्टर्स एक ही स्टैंडर्ड से बने हुए हो, यानी इधर A है तो इधर भी A की है, अगर इधर B है तो इधर भी B है, तो इस किस्म की केबल हम कहते हैं स्ट्रेट केबल। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, RJ45 कंपनी का एक होना जरूरी नहीं है, ये एक कंपनी का ले लो और दूसरा मैं आपको अंदर से देता हूँ दूसरी कंपनी का है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक ही कंपनी दुनिया में ये बनाए। तो मैं ये नहीं कह रहा, इसमें जो केबल लगाने का तरीका है वो दोनों तरफ सेम हो तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट केबल है, और अगर इसके एक एंड पे A से बना हुआ है और दूसरा B से बना हुआ है हम कहेंगे ये क्रॉस केबल है। और याद रखिए फातिमा और तहरीर के अगर आप स्ट्रेट केबल बनाओगे तो इसका मतलब है कि आप डिसिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो। यानी एक तरफ मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप है, दूसरी तरफ स्विच है, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नो। तो जब सिमिलर नहीं है तो यू विल बी यूजिंग ए स्ट्रेट केबल। और अगर आप दोनों एक ही हैं, मिसाल के लैपटॉप टू लैपटॉप है, लैपटॉप टू लैपटॉप है, या स्विच टू स्विच है, तो वहां पे आप क्रॉस केबल इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ आ रही? जी बिल्कुल, अगर आपका एक एंड के ऊपर स्टैंडर्ड A हो और दूसरे पे B हो तो इसका मतलब इससे जो केबल बनी है वो हमारी क्रॉस केबल है। और अगर दोनों एंड पे इधर भी A है इधर भी A है, या इधर भी B है इधर भी B है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट केबल आपने बना दी। मेरी बात समझ आई? क्या मतलब है इसका? ये देखो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स के, आपको कल दिखाया भी था
कि इस केबल के अंदर 4 पेयर्स हैं और चारों पेयर मुख्तलिफ कलर के हैं। मिसाल के तौर पे एक कलर आपने देखा था ग्रीन था और व्हाइट ऑफ ग्रीन, एक कलर वहां पे येलो पिंक था तो व्हाइट ऑफ पिंक, यहाँ पे ब्लू था तो व्हाइट ऑफ ब्लू, ब्राउन था तो व्हाइट ऑफ ब्राउन। तो इनको सेट करने का तरीका जो है वो हम आपको सिखाएंगे। तो एक को हम कहेंगे ए स्टैंडर्ड है, दूसरे को हम कहेंगे ये बी स्टैंडर्ड। कुछ बात समझ आ रही है नदीम, इज इट क्लियर? ओके, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जनाब आपकी अगर स्ट्रेट केबल आपने बनानी है इथरनेट से तो बोथ एंड विल बी ईदर ए और बी। फातिमा को नहीं बात समझ आ रही है तहरीर? क्लियर है? ओके, और किस पर्पस के लिए यूज करोगे स्ट्रेट केबल को? नेटवर्क होस्ट टू नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें अभी एग्जांपल दी कि आप अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को, किसी सर्वर मशीन को, किसी वर्कस्टेशन मशीन को, किसी इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो स्विच के साथ, यस यू विल बी यूजिंग दिस स्ट्रेट केबल। दूसरी क्या बताई कि अगर वन एंड ए हो और दूसरा एंड बी हो तो इस केबल को क्या नाम दिया? क्रॉसओवर केबल। और ये किस लिए होता है? जब होस्ट टू होस्ट यानी सिमिलर डिवाइस, स्विच टू स्विच सिमिलर डिवाइस, राउटर टू राउटर सिमिलर डिवाइस। अगर दोनों लैपटॉप हो तो फिर स्ट्रेट केबल नहीं, फिर भी सिमिलर, होस्ट टू होस्ट। दोनों लैपटॉप हैं तो होस्ट टू होस्ट की एग्जांपल बन गई। तो फिर आप कौन सी केबल इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस ओवर केबल। तो आज के स्टूडेंट्स तो मोस्टली इन केबलों से दूर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने छोटे मोटे क्लिप्स एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में शिफ्ट करने होते हैं तो कहते हैं ब्लूटूथ ऑन कर लो, लेकिन ब्लूटूथ की स्पीड उतनी नहीं है। हमारे वक्त में हम इतनी सी केबल हमेशा अपने लैपटॉप में रखते थे कि जी कभी भी मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता था कि जी नदीम के लैपटॉप में कोई अच्छी बुक है वो मुझे लेनी है, तो मैं क्या करते थे, हम कहते थे जी ये क्रॉस केबल है, ये अपने RJ45 में के पोर्ट में लगाओ, सॉकेट में लगाओ, इधर लगाते हैं और ये इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसलिए एक अच्छा टूल होता है कि नेटवर्क के स्टूडेंट्स के पास ये हो कि कभी आपने किसी का बैकअप लेना है तो बैकअप लेने का ये आसान तरीका है कि आप उसकी चीजों को अपने लैपटॉप में शिफ्ट कर लें, उसमें जो भी चेंज करनी है कर लें और दोबारा उसका डेटा वापस शिफ्ट कर दें बाय यूजिंग ए क्रॉस केबल। मिला जवाब के नहीं? ठीक, ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, एक केबल हमने देखी, मैंने आपको दिखाई हुई है, विच इज दी कंसोल केबल। देखी हुई है ना कि नहीं देखी हुई? यहाँ पे मैंने आपको स्विच जब यूज कर रहा था तो ब्लू कलर की वायर बताई थी आपको, तो दैट इज दी, इसको कंसोल केबल भी कहते हैं और रोल ओवर केबल भी कहते हैं, जिसको होस्ट सीरियल पोर्ट टू राउटर और स्विच, कि आप होस्ट को अपने किसी भी राउटर या स्विच के साथ जब उसकी कंसोल पोर्ट के जरिए कनेक्ट करते हैं तो यूज द रोल ओवर केबल। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? नहीं है क्लियर तो बात करें। अबू जर, जी मोहम्मद सुलेमान, क्लियर है? आगे चलते हैं जी फिर। ओके, तो एक और आइटम है यहाँ पे जिसमें हम बाद में बात करेंगे, जिसको कहते हैं ऑटो MDIX। ऑटो MDIX, इसका मतलब ये होता है कि, लेकिन फिर भी हम आपको हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि ये जो रूल्स आपको बताए कि अगर आपने सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करना है तो क्रॉस लगाओ, अगर डिफरेंट को लगाना है तो स्ट्रेट लगाओ, ये रूल अपने जिंदगी में लिख लें अगर नेटवर्किंग में रहना है तो। लेकिन एक फीचर अभी अब नया है जिसको ऑटो MDX कहते हैं, जिसमें अगर आप गलत केबल भी लगा दें तो इट वर्क्स। यानी आपने स्विच को स्विच से कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट से, तो आप स्विच में एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को तब्दील कर ले। लेकिन अगर आप तो ये समझेंगे कि जी मैंने गलत केबल लगाई और दोनों स्विच जो है ऑटो MDX हैं, लेकिन हो सकता है उनमें से एक ऑटो पुराना स्विच हो जो ऑटो MDX को फीचर को सपोर्ट नहीं करता, तो आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, ओके।
इसके बाद कल भी हमने इस पे बात की थी, एंड दैट इज दी फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक्स, कल आपने फाइबर ऑप्टिक केबल भी देखी है यहाँ पे। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे आपको स्पीड चाहिए, हाई कैपेसिटी चाहिए, हाई बैंडविड्थ चाहिए, वहां पे ना वायर काम कर सकती है ना वायरलेस काम कर सकता है, वहां पे आपको फाइबर ऑप्टिक पे ही जाना पड़ेगा। तो पहले तो नॉर्मली एक शहर से दूसरे शहर को, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क को, या दरमियान में कोई दरिया है, समंदर है, तो वहां से हम ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्टिविटी करवा लेते थे। जैसे कल जो ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा, लाजमी तौर पे ये पेशावर से इस्लामाबाद को कनेक्ट करने के लिए आपने इसको 3 फुट जमीन के अंदर दबाया हुआ है, मिसाल के तौर पे, इसलिए क्योंकि वो आर्मर्ड है, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई ट्रक गुजरता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के जमाने में आपके घर तक ये फाइबर पहुंच चुका हुआ है। जिन लोगों के घर पे भी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क पॉन मौजूद है, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क पॉन, नॉट पॉस, PON, पॉन, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो इसमें आपके घर तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया गया है, और यहां पे आप इस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो, और इसके आगे फिर आप अपना लैपटॉप लगाते हो, इन्हीं के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगा देते हो, जैसे आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है। क्यों आप इस पॉन पे गए, क्यों इस ऑप्टिकल फाइबर पे गए? क्योंकि इट प्रोवाइड यू हाई, वेरी हाई स्पीड, जो कि कोई और मीडियम नहीं दे सकता। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, तो अगर ये बात क्लियर है तो इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि थोड़ी सी मैं समझता हूं कि ये स्लाइड पुरानी है। कहता है कि नॉट एज कॉमन एज यूटीपी, लेकिन आज के दौर में ये चीज काफी कॉमन हो गई, जैसे आपके घरों तक पहुंच गई। पहले एक टर्म इस्तेमाल होती थी, फाइबर टू द कर्ब, फाइबर टू द FTTC, यानी कि कंपनीज जो हैं वो आपके घर के आसपास तक फाइबर को पहुंचा देती थी। मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लेते हैं ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस तक, यहां तक उन्होंने फाइबर बिछा दिया, और इसके आगे फिर यहां से इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आगे थ्रू दी कॉपर वायर आपके घरों तक पहुंचाया जाता था। जैसे मिसाल के तौर पे यू माइट हैव यूज DSL, हो सकता है अभी भी आप में से कुछ लोगों के घरों पे DSL मौजूद हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो यहां पर भी आपके टेलीफोन एक्सचेंज से आपके घर के आसपास तक कहीं ऑप्टिकल फाइबर पे लाया जाता था सिग्नल, बाद में इस जगह पे इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके और फिर कॉपर वायर्स के जरिए आपके घरों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि नहीं, कंपनी से लेके आपके घर तक, इसको कहते हैं फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम। ठीक, तो वो यही कह रहा है कि नॉट एज कॉमन एज यूटीपी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस इन्वॉल्व, क्योंकि कॉपर फाइबर थोड़ा महंगा है, इसलिए ये उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना कि यूटीपी इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है दैट इज आइडियल फॉर सम नेटवर्किंग सिनेरियो। सम से मुराद जहां भी आपको हाई स्पीड चाहिए, मिसाल के तौर पे आपका डेटा सेंटर है या आप किसी डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको हाई स्पीड चाहिए, तो फॉर दिस हाई स्पीड यू नीड दी ऑप्टिकल फाइबर। फिर
ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एट हायर बिट रेट, हायर बैंडविड्थ, किसी भी, एज कंपेयर टू एनी अदर नेटवर्किंग मीडिया, किसी भी दूसरे नेटवर्किंग मीडिया से इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। जब बैंडविड्थ ज्यादा है तो स्पीड भी, क्योंकि बैंडविड्थ डिपेंड्स, जब ज्यादा होती है तो मोस्टली वी हैव द हाई स्पीड्स, तो दैट इज वेरी बिग एडवांटेज। और दूसरा, आपको लॉन्गर डिस्टेंस मिलता है। क्या मतलब है एक्सपर्ट साहब, लॉन्गर डिस्टेंस क्यों मिलता है? इसलिए कि एटेन्यूएशन कम है। लॉन्गर डिस्टेंस उस वक्त मिलता है कि जब एटेन्यूएशन कम है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कमजोर नहीं होती, इसलिए वो लंबे जग तक जा सकता है बगैर किसी रिपीटर के। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको पिशावर से लेके इस्लामाबाद तक सिग्नल ले जाने के दरमियान में किसी रिपीटर की जरूरत नहीं है। तो दैट इज वेरी बिग एडवांटेज। जबकि कोएक्सियल के केस में आपने कल भी हमने देखा था कि अगर यूटीपी इस्तेमाल कर रहे हो, हर 100 मीटर के बाद आपको रिपीटर चाहिए। इवन अगर आपने डेटा के लिए कोएक्सियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल मैंने बताया था कि 200 मीटर या 500 मीटर, और अगर आप वॉइस ले जा रहे हैं कोएक्सियल के ऊपर तो तकरीबन 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कहां और 100 किलोमीटर कहां? तो दैट इज ए वेरी बिग एडवांटेज, दैट इज ए वेरी बिग एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज जो है, जो कल हमने देखा था कि हमारा जो कॉपर है वो ईएमआई और आरएफआई से इफेक्ट होता है। ईएमआई क्या होता है जेंटलमैन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और आरएफआई है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो कॉपर में जब भी कॉपर वायर होगी ये उससे इफेक्ट होंगे। लेकिन आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर में तो लाइट जाती है, तो जब लाइट जाती है तो वो इससे इफेक्ट नहीं होगी। तो जहां आपको आरएफआई या ईएमआई का खतरा हो, आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करें, खतरा खत्म। तो एजाज यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लेस ससेप्टेबल टू एटेन्यूएशन। पहले मैंने कहा कि यहाँ पे एटेन्यूएशन कम है, एंड कंप्लीटली इम्यून टू आरएफआई एमआई, यानी इसे कंप्लीटली बचा हुआ है। फिर क्या कहता है? मेड ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सट्रीमली थिन स्ट्रैंड्स ऑफ प्योर ग्लास। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारी जो कॉपर वायर, सॉरी फाइबर है, वो आपके बाल से भी बारीक है, आपके बाल से भी ज्यादा बारीक है। इसका साइज अभी बताऊंगा। तकरीबन इसका डायमीटर जो है वो 125 माइक्रो के बराबर है। माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप समझते हैं कि माइक्रो का क्या मतलब होता है? 1/10⁻⁶, सो 1/10⁻�6, यानी 1/1,000,000। यानी कि आप एक मीटर लें, उसके 1 मिलियन पीस बना दें, वो 1 मिलियन पार्ट जो होगा दैट इस डायमीटर का आपका फाइबर है। और इसमें जो आपकी जा रहे होते हैं लाइट, उसका तकरीबन 6 से 9 माइक्रोमीटर है। तो इसका मतलब मेरी बात दुरुस्त है कि इट इज वेरी थिन। क्लियर? ओके। सो कहता है कि जी मेड ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सट्रीमली थिन। फिर क्या है कि लाजमी तौर पे अगर आपने एक फाइबर में से लाइट को गुजारना है तो पीछे तो इलेक्ट्रिकल है, आपकी सारी कम्युनिकेशन तो इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि आपके डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल हैं। आपका लैपटॉप इलेक्ट्रिकल है, आपका डेस्कटॉप इलेक्ट्रिकल है, आपका राउटर इलेक्ट्रिकल है, आपका स्विच इलेक्ट्रिकल है, आपका फायरवॉल इलेक्ट्रिकल है। तो लेकिन जब आप इस फाइबर के अंदर इसको डालना चाहेंगे तो आपको इसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट करना होगा, ई टू ओ कन्वर्टर यूज करना होगा। तो कल भी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी एलईडी, कल भी एग्जांपल दी थी लेजर। कल यहाँ पे करके भी दिखाया था कि लेजर से देखें, मैंने इसको बैटरी दी, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया, इसने मुझे लाइट दे दी।
वो लाइट हम इस फाइबर में से गुजार देते हैं। तो ये वो कह रहा है, यूजेस लेजर और एलईडी टू इनकोड बिट्स एज पल्स ऑफ लाइट। फिर क्या कहता है, कहता है द फाइबर ऑप्टिक केबल एक्ट एज ए वेव गाइड। वेव गाइड का मतलब ये होता है एक ऐसा में भी जो है हमारे इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने सामने जो कम्युनिकेट, कौन सी लैब, किसका नाम क्या रखा हुआ है आप लोगों ने? नहीं, सामने जो लैब है आप लोगों की, जहाँ पे आप अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए आते हैं। नहीं, मेजरमेंट लैब तो उधर है ना, कि नहीं? इसका क्या नाम है? नहीं, कंप्यूटर लैब तो ये नहीं है, यहाँ तो एक कंप्यूटर भी नहीं है। आप यहाँ से बाहर जाएं, स्ट्रेट जो आपको यहाँ पे नजर आती है, जहाँ पे आप नॉर्मली में खड़े के EMI वेरी है, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे इनके पास वेव गाइड्स भी हैं। तो वेव गाइड क्या होता है? वेव गाइड इज नथिंग बट इट इज ए सम मे बी सर्कुलर, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी स्क्वेयर, लेकिन इसमें हम दैट कैरीज आवर सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं तो इट विल बी इवन मोर नाइस। जी, ये वेव गाइड्स, मुख्तलिफ किस्म की वेव गाइड्स। आसानी के लिए देखना चाहते हो तो ये देख लेते हैं। ये जो कलर में आपको नजर आ रही है, ये अंदर से हॉलो है। आपको तो लग रहा है कि ये कोई अंदर से, लेकिन अब फील शायद नहीं हो रहा, लेकिन ये अंदर से खाली है। तो अगर आप यहां से सिग्नल देंगे तो ये सिग्नल प्रोपोगेट करके यहां पर पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं वेव गाइड। तो ये जो है रेक्टेंगुलर है, ये जो है ये सर्कुलर है। तो इट एक्ट्स लाइक ए ट्रांसमिशन लाइन, आप कह लो। बात समझ आ रही है ना? तो अगर हम ये ज्यूम कर लें, अल्दो के ये जम्पशन को थोड़ा ख्याल से लेना है, ऑप्टिकल फाइबर अंदर से खाली नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे ये पेन मेरा अंदर से खाली नहीं है, लेकिन ये वेव गाइड अंदर से खाली है। ये वेव गाइड अंदर से खाली, तो अगर इसके एक एंड के ऊपर सिग्नल डाला जाता है, दूसरे एंड पे खाली है, दूसरे एंड से निकल आएगा। लेकिन हमारा फाइबर जो है, हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो कि मैंने कहा कि थिन है, आप जूम कर लें कि इतना, जैसे ये पेन जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना? तो ये पेन अंदर से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास में से लाइट पास हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे बाहर तो सूरज है, फारिग अगर हम जूम कर दें तो इन शीशों के जरिए हमें लाइट अंदर, इसका मतलब इसमें से लाइट गुजर सकती है। इसी तरह लाइट इसमें से भी गुजर के हम पिशावर से लाइट इंटर करते हैं और इस्लामाबाद से लाइट निकाल लेते हैं। कुछ बात समझ आ रही? देख सकते हो? ओ सॉरी, अभी है, अभी 10 मिनट्स है, लेकिन रेडी रहो, अभी अभी 10 मिनट्स हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि द फाइबर ऑप्टिक केबल एक्ट्स एज ए वेव गाइड। मतलब ये उसी तरह लगती है, जैसे वो नहीं कह रहा कि इट इज एक्ट्स, यानी उस तरह ये एक्ट करती है जैसे कि आप वेव गाइड में अपना सिग्नल एक एंड से देते थे और दूसरे एंड से ले लेते थे। इसी तरह आप एज्यूम करें कि फाइबर में आप लाइट एक एंड से देते हैं और दूसरे एंड से निकाल लेते हैं, लेकिन वो अंदर से खाली हरगिज नहीं। तो टू ट्रांसमिट लाइट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स विद मिनिमल लॉस। मिनिमल लॉस का मतलब है कि लो अटेन्युएशन। मिनिमल लॉस का क्या मतलब है? लो अटेन्युएशन। ये इसका बहुत बड़ा में फायदा है। तो यहां पे आप देखें लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये आपके पास फाइबर है, और ये कुछ देर पहले मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इस फाइबर में लाइट कैसे गुजरती है। तो अभी उसको एक्सप्लेन करने का वक्त आ गया है कि हमारे फाइबर में एक दरमियान में कोर होती है। इसको क्या बोलते हैं? कोर। और उसके ऊपर जो होती है उसको कहते हैं क्लैडिंग। आप अगर इसको यूं देखें तो ये दरमियान में एक बारीक जो जा रहा है, इसको कहोगे कोर।
और इसके ऊपर जो है दैट इज दी क्लैडिंग। और ये दोनों कोर और क्लैडिंग एक ही मटेरियल की होती हैं। ये कोर और क्लैडिंग एक ही मटेरियल की होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको समझने के लिए कि क्यों ऐसा किया, लाजमी तौर पे आपका सवाल ये बनता है कि क्यों आपने दो मटेरियल है, तो दोनों ही ग्लास या दोनों ही प्लास्टिक, तो फर्क क्या है? तो फर्क क्या है, तो अभी आपको ये समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझाना ये है कि अगर आपको पता है कि अगर मेरे पास, बल्कि अगर मैं अपना डिले आ रहा है तो मैं वन वन नोट को अगर ले लूं, जी। तो आपको पता है कि अगर ये मेरी एक लेयर है, ये एक, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर यूज कर लूं, तो अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक करती है, तो इसको आपको पता है, आपने मैट्रिक के फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है, वी कॉल इट इंसिडेंट लाइट। और ये रे ऑफ लाइट अगर उसी मीडियम में वापस आ जाए, एज्यूम करो कि ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये रे ऑफ लाइट जब वापस आएगी, चली जाएगी, जल्दी आ जाना, इसको चेक कर बात। ओके, तो ये जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाती है, रिफ्लेक्टेड, ठीक कहलाती है ना, इसी में ही पढ़ा है आप लोगों ने, मैट्रिक में ही पढ़ा है। और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो हमारी लेयर है, ये जैसे मैंने कहा था कि ये पॉलिश्ड है, जैसे मिरर, बैक एंड इसकी पॉलिश्ड है, इसका मतलब लाइट दूसरी तरफ जा नहीं सकती। जैसे हम मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं तो उसके उस एंड के ऊपर तो लाइट नहीं जाती। लेकिन अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, अगर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो फिर अगर ये रे ऑफ लाइट यहां पे आ जाए, तो दैट रे ऑफ लाइट कैन गो, दैट रे ऑफ लाइट कैन गो theoretically, आप एज्यूम करते हो कि दिस रे ऑफ लाइट शुड मूव लाइक दिस, द डॉटेड लाइन विच आई एम शोइंग यू हियर, कि यूं जाएगा। लेकिन रियलिटी में ईदर दिस रे ऑफ लाइट विल गो इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। कभी पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा तो अभी क्लियर हो जाएगा कि इस जो आपकी ये इंसिडेंट लाइट है, that will be refracted, not reflected. The word is refracted, refracted, refracted. So it is either refracted to one or two and never to the black. ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल। इसका मतलब एन एन डैश जो हमारा नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इधर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ठीक है ना, इसको जाना तो यूं चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। इसी तरह यहाँ पे ये नॉर्मल से दूर मुड़ गई। ठीक, ओके। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने नॉर्मली मैं बच्चों आप लोगों को जैसे बच्चों को एग्जांपल देता होता हूं कि अगर आप किसी अपने छोटे से भाई को, बहन को, भांजे को, भतीजे को, जो भी हैं, अगर आप उसको किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पे बहुत से फूल हैं, जानवर हैं, झूले हैं, तो डूइंग, लेट इट बी टेक द एग्जांपल ऑफ द आर्मी स्टेडियम। देखा हुआ आर्मी स्टेडियम सबने? है कोई जिसे आर्मी स्टेडियम में तक ना देखा हो? नहीं देखा हुआ? नहीं देखा हुआ? अच्छा, आर्मी स्टेडियम इस अगर आप इस रोड पे, इसका मतलब कि आप सिर्फ हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती, तो जब आप नहीं निकलती तो है, लेकिन कभी गौर नहीं किया इसलिए आज से कि आपने घर जब जाते हो तो यहां से आप, तो आजकल बीआरटी जो है वो आपको कैंट की तरफ से ले जाती है, सदर की तरफ से, लेकिन अगर आप यहां से गोरा कब्रिस्तान की तरफ जाओ, वहां से आप कैंट की तरफ मुड़ जाते हो अगर बीआरटी यूज करते हो तो। लेकिन अगर टैक्सी वगैरह यूज करते हो तो वो फिर कैंट की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो इस कोर कमांडर के घर की तरफ जाता है। तो वहां पे कोर कमांडर घर के पहले एक स्टेडियम है जिसको आर्मी स्टेडियम कहते हैं। वहां पे आपको झूले भी मिलेंगे, वहां पे आपको फूल भी मिलेंगे। तो मकसद मेरा कहना वो जगह नहीं इंपॉर्टेंट मेरे लिए। मकसद कहने का ये कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप अपने किसी भतीजे भांजे को, बहन भाई को वहां लेकर चले गए, वो बच्चा क्या करेगा? वो झूलों की तरफ भागेगा, वो आपसे अपना हाथ छुड़ाएगा कि छोड़ो मुझे, मैंने जाके झूले लेने हैं, मुझे वहां से फ्लावर प्लक करना है, मुझे वहां पे लटके रहे जानवर हैं, मोर है, मुर्गियां हैं, वट एवर, उनको जाके तो उससे खेलना है। तो इसका मतलब है कि जब भी मीडियम लाइट होता है तो रे ये लाइट, बच्चा लाइट जो है उसकी तरफ आपसे जान छुड़ाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, यानी टू वाला सिनेरियो अपना लेता है, अपना लेता है। अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम तहरीम, तहरीम से हाथ छुड़ाता है, प्रेम अदा। लेकिन आपको कोई पश्तो नहीं आती? आती है। आप तो स्वाभी की हैं। यही कहा था, कहाँ की? हरिपुर। तो आप जब अपनी जान छुड़ा के, यानी कि आप उसके लिए नॉर्मल हैं, नॉर्मल से दूर भागता है, कि मैंने जाके चीजों से खेलना है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, कि अगर उसको एक बहुत ही खौफनाक कुत्ता नजर आ जाता है, तो जो ही वो देखता है कि कुत्ता उसकी तरफ भाग के आ रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो बच्चा क्या करता है? आपकी तरफ भागता है, आपकी तरफ भागता है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल भागता है, क्योंकि उसके लिए। ओके, तो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव हरीम एंड अबू जर ऑनलाइन विद अस। ओके, तो हमने आपको दो दो कंडीशन समझा दी, अब उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये है कि अगर ये मीडियम लाइट है, तो मैं रेड कलर में यहां पे लाइट लिख रहा हूं, और ये मीडियम जो है ये डेंस है, ये मीडियम डेंस है। तो आपने देखा कि फिर नंबर वन वाला कंडीशन होगा कि द लाइट विल मूव, दिस लाइट, इंसिडेंट लाइट विल मूव टुवर्ड्स दी, अवे फ्रॉम द, विल मूव, डेंस है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नंबर वन कंडीशन होगा। ऐसा ही है ना? और अगर मैं कलर चेंज कर लूं, यहां पे ब्लैक कलर ले लूं और यहां लिखूं कि ये मेरा डेंस मीडियम है और ये मेरा लाइट मीडियम है, ये मेरा लाइट मीडियम है ब्लैक में, तो द रे, क्योंकि ये लाइट है, फूल है, जानवर हैं, खुशी है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम यू। इसका मतलब है टू विल हैपन। टू के ऊपर मैं निशान लगा दिया ना। अब ये टू वाला ही कंडीशन हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये ब्लैक वाला।
अगर आप इस रे ऑफ इंसिडेंट लाइट का एंगल इंक्रीज करें, इस एंगल थीटा को इंक्रीज करें, तो दिस रे ऑफ लाइट विल मूव इवन फर्दर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी कि इट विल बी समवट लाइक दिस, और भी दूर हो गया नॉर्मल से। और अगर आप इससे भी ज्यादा अपने क्रिटिकल इस एंगल को इंक्रीज करें, तो a time will come that this will ray of light will be moving parallel to this medium, and that angle is called, at that time this incident angle is called critical angle. This is called critical angle. क्लियर हो गया? और अगर आप इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करें, तो दिस रे ऑफ लाइट विल मूव बैक इनटू द come back into the same medium back, and that phenomena is called total internal reflection. अभी रिफ्लेक्शन नहीं रहा, रिफ्लेक्शन बन गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ आ गई? बस नहीं आई समझ तो बात करें। क्लियर है एहसास? नदीम, जो आप बात कर रहे थे वहाँ पर लाइट की वो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो रेड वाली मैंने 1 2 बताए, ये रिफ्रैक्शन है, लेकिन जब हमने इसको वापस उसी मीडियम में ले आए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है यहां तक? ओके, अगर ये क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये आपने देखा कि ये डेंस मीडियम होना चाहिए और ये लाइट होना चाहिए, ब्लैक में हमने ये लिखा है ना। अब हम यही काम करते हैं कि हम एक बारीक फाइबर लेते हैं, ग्लास लेते हैं, जैसे मैंने एक ब्लैक लिया, और इसका मतलब है कि हम इसको इसको डेंस मीडियम से बनाते हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और इसके ऊपर हम ये एक और हमने इसके ऊपर एक, जिसे मिसाल के तौर पे अगर लेट करें कि ये मेरी एक वायर है, इस वायर के ऊपर मैंने एक और, लेकिन हालो नहीं है, ना ये हालो है ना ये इसको पकड़ रही हालो है, कोई खाली जगह नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर, आप देख रहे हैं कि इस ब्लैक के ऊपर मैंने एक येलो एक और कोर ऐड कर दी, तो ये जो अंदर ब्लैक वायर आपको नजर आ रही है जिसको मैंने डेंस कहा है, दैट इज कॉल्ड द कोर, दैट इज कॉल्ड द कोर, दैट ब्लैक वन इज कॉल्ड द कोर। और ये जो येलो कलर है, दैट इज कॉल्ड द क्लैडिंग। और कोर और क्लैडिंग समझ आ गई? है कोई जिसको ना समझ आई हो अभी तक? क्लियर? अब आज जी इसको समझेंगे ये काम कैसे करता है, क्यों हमने ये किया। बस ये याद रखेंगे कि ब्लैक वन इज डेंस और दिस द क्लैडिंग इज लाइट। ठीक है, अब आ जाए जी इसको फर्दर समझने के लिए कि अगर ये मेरा दरमियान में पावर लेना, दरमियान में कोर है, ये दरमियान में कोर है, इसको अपनी जरा बड़ा करके बता रहा हूं, और इसके गिर्द ये क्लैडिंग। समझ आ गई? इसी को मैंने मैक्रो करके बता रहा हूं, बड़ा करके लार्ज करके बता रहा हूं। ये है इसका सेंटर, कोई तो सेंटर होगा ना, दैट दी सेंटर ऑफ दी फाइबर। ओके, अब अगर जैसे कि आपने यहां देखा कि ये डेंस है, इसके मतलब रेड वाला डेंस है, और ये येलो वाला, ये वाला सर्कल, येलो वाला सर्कल जो है ये लाइट है, और ये रेड वाला डेंस।
तो एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल ये कह लो, लेकिन सर्कल हालो होता है, ये हालो नहीं है। अब अगर एक रे ऑफ लाइट यहां से मैं लेकर आता हूं और यहां पे स्ट्राइक करता है, एक रे ऑफ लाइट यहां पे इस बाउंड्री पे आके स्ट्राइक करता है, तो आपको पता है कि अगर ये लाइट है डेंस, सॉरी ये डेंस है, ये लाइट है, और ये वही बाउंड्री अभी मैंने ये जो समझाई, यही बाउंड्री है ये रेड वाली, तो ये नॉर्मल है, तो ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर ये क्रिटिकल एंगल, ये थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, अगर क्रिटिकल एंगल पे है तो ये बन जाएगा, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तहरीम, तो ये वापस इसी में वापस आ जाएगा। तो देखें ये अगर मैं इसको ब्लैक में रिफ्लेक्ट करूं तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाएगा, फिर यहां पे बाउंड्री है, बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, डेंस एंड लाइट। अगेन यहां पे अगर आप ये जूम करें कि ये आपका नॉर्मल है, तो इट विल बेंड, इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द नेक्स्ट मीडियम क्लैडिंग, इट विल मूव बैक। तो मूव बैक का मतलब है कि इट विल गो हियर, ऐसा ही है ना। फिर अगेन यहाँ पे ये कोर क्लैडिंग का बाउंड्री है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द क्लैडिंग इट विल मूव बैक इनटू द सेम मीडियम। तो यू लेट करें ये पेशावर से आपने लाइट इंटर की, और ये आपने रावलपिंडी से यहां से लाइट इसे ले ली, तो अब ये रे ऑफ लाइट क्योंकि क्लैडिंग में नहीं जा रही, अगर ये क्लैडिंग में जाती तो हो सकता है क्लैडिंग से भी बाहर भी निकल जाती। तो हमारी लाइट लाइट असल में क्या है, लाइट क्या कैरी कर रही है? इंफॉर्मेशन। इसका मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, आपकी इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब फिर तो ये बहुत बुरा मीडियम है, जो हमारी इंफॉर्मेशन लॉस करता है, ये तो बहुत बुरा मीडियम है। लेकिन क्योंकि ये क्लैडिंग में इसको नहीं जाने देता, थ्योरेटिकली नहीं जाने देता, तो सारी की सारी लाइट इसके अंदर ही रहेगी। तो जो लाइट आप पिशावर से डालेंगे वो इस्लामाबाद पे, कराची में, लाहौर में, समंदर के एक एंड से दूसरे एंड पे आपको मिल जाएगी। इसको कहते, ये फिनोमेना है प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। नहीं समझ आई तो बात करो जी। तो इसमें हम लाइट इस तरह मतलब जो इंसिडेंट है हम इसको दे रहे हैं तो इसमें क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ज्यादा पे डालना पड़ता है, तो इस वजह से यहां पे एटेन्युएशन कम होती है, क्योंकि रे रे ऑफ लाइट लॉस नहीं होती, अपनी पावर नहीं लूज करती, क्योंकि जो लाइट हम इंटर करते हैं थ्योरेटिकली हम कहते हैं हमें वही लाइट मिल गई वापस। अगर चले अगर कोई लॉस है भी तो माइनर है, छोटा है, कम है, वी आर हैप्पी। अब भी बात समझ आई कि नहीं है? तो अगर ये मेरी बातें समझ आई हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि फिर हम इस चीज पे, सर ये ग्रेडिंग किस चीज के लिए यूज होता है फिर? किसका क्वेश्चन है? नंबर, आपका नाम मैं नहीं पढ़ सका। सुलेमान सर। सुलेमान, सुलेमान क्या सुलेमान क्वेश्चन है आपका? जी सुलेमान, क्वेश्चन करें सर, दोबारा। ये फिर ये क्रेड सर ये क्रेडिंग फिर किस चीज के लिए यूज करते हैं? ओके, सलमान का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जनाब जब कोर क्लैडिंग का फिर तो कोई फंक्शन ही नहीं रहा, वो कहते हैं कि इस क्लैडिंग का जो यहाँ पे ये येलो कलर में दिखाई गई है, वो कहते हैं इसका तो कोई फंक्शन ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो क्या क्या जवाब देंगे एक्सपर्ट साहब, रहा कि नहीं रहा? हटा देना चाहिए। सलमान कहते हैं कि इसकी तो कोई यूटिलिटी ही नहीं है।
इतना क्या सोच रहे हो, कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो ना, मैं तो सोच रहे हो। तो आंसर ये है जेंटलमैन कि अगर ये क्लैडिंग नहीं होगी तो फिर ये दो की बाउंड्री, ये जो मैंने बाउंड्री लगाई थी इसका मतलब बाउंड्री निश्चित। जब बाउंड्री नहीं है तो फिर तो सिंपली यहां से लाइट, आपने ग्लास में लाइट गिराई और ये लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसको दूसरा मीडियम चाहिए, ये दूसरा मीडियम चाहिए ताकि इट शुड वर्क एज ए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल, टोटल रिफ्लेक्शन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दो मीडियम चाहिए, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2, एक लाइट डेंस और दूसरा लाइट। इसलिए कोर भी जरूरी और क्लैडिंग भी जरूरी। लेकिन हमारा मकसद क्या होता है कि हम लाइट को कन्फाइन करें, किसमें? कोर में। जी सलमान, क्लियर है? तो सलमान तो को क्लियर है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? जी बोलो तहरीम। सर वीडियो भी अगर मतलब चाहिए तो क्लैरिटी के अलावा फिर हमारे पास एयर होगा, क्या होगा? एयर भी तो मीडियम है। हाँ, लेकिन एयर का मीडियम जो है वो लाइट है, एयर का एक अपना वो है। तो हमारी मकसद ये है कि हम, इसका मतलब फिर भी लाइट जो है वो एयर में जाएगी। अगर हम उसको कन्फाइन करना चाहते हैं कि दोनों हमारे कंट्रोल में हो, कोर भी और क्लैडिंग में, तो फिर लाजमी तौर पे उसके दो बाउंड्रीज बनाना, दो मीडियम बनाना, ताकि रे ऑफ लाइट किसी भी सूरत एयर में ना जाए। क्योंकि अगर वो एयर में जाएगी तो वापस कभी भी नहीं आएगी। बात समझ आ गई? जी, एनी अदर क्वेश्चन? ग्लास मीडियम है। जी बिल्कुल, ग्लास लाइट का मीडियम है, इसके बजाय सर और मीडियम प्लास्टिक। प्लास्टिक। जी, तो अगर आपने अच्छा फाइबर देखना है तो सिलिका का, ग्लास का। अगर आपने कम स्पीड का फाइबर चाहिए या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चाहिए तो यू कैन यूज द प्लास्टिक वन। जी, सोचें, कोई भी क्वेश्चन निकालें, इतनी देर में मैं बताता हूं कि ये प्लास्टिक भी देख लो और ग्लास भी देख लो। तो जेंटलमैन, ये आपको एक एज एन एग्जांपल, जस्ट ट्विस्टेड पेयर नॉर्मल कॉपर वायर which is used for your hello telephone lines, ठीक है? That is the example of your optical fiber, that is an example of your optical fiber, and it is plastic one, and that is the optical fiber। आप ये नहीं कहेंगे सारा ये तो जी आप कहते माइक्रोमीटर का है, ये तो मुझे कोई इंचों का नजर आ रहा है, तो ये नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि फाइबर तो इस ग्रुप के अंदर है, ये तो ऊपर इसको स्ट्रेंथ दी गई है कि इसके अंदर तो अगर आप देखें, अगर गौर करें तो ये आपको मेटालिक आर्मर मिल रहा है जो कि स्ट्रेंथ देता है कि अगर इसके ऊपर फातिमा खड़ी भी हो जाए तो कहीं ये फाइबर टूट ही ना जाए। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? तो देख लिया कि जी प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। ग्लास इसके अंदर पड़ा हुआ है इस ग्रुप में। अगर हमने नॉर्मली ग्लास तोड़ दिए हुए हैं क्योंकि ग्लास बड़ा बारीक है, तो बच्चे हैं वो इसको फिगर हाथ से यूं निकालने की कोशिश करते हैं, और इतना बारीक है कि सुई से भी ज्यादा बारीक है, तो अगर आपके हाथ में चला गया तो फिर वापसी रास्ता नहीं है। तो इसके अंदर फिर भी अगर आप लाइट के पास ले जाएं या धूप में ले जाएं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी ग्लो करते हुए फाइबर दिखाई देगा, आखिर में टूटा हुआ कोई हिस्सा उसका नजर आ सकता है। क्लियर हो गया? तो फाइबर भी आप लोगों ने देख लिया और उसको थोड़ा बहुत आइडिया भी ले लिया कि इसमें लाइट कैसे
ट्रेवल करती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन करो। सुलेमान, हरीम, अबूजर, क्लियर है? ओके जी। व्हाट अबाउट यू अबूजर एंड तहरीम? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका अगर यूं आप देखें तो क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो ये आपको कोर नजर आ रहा है और उसके ऊपर आपको ये क्लैडिंग नजर आ रही है। और अगर आप यही फाइबर आप जूम करेंगे, फाइबर है, इस फाइबर को आपने यूं काट दिया है तो आपको क्या नजर आएगा? ये उसका दरमियानी कोर जिसमें से लाइट जाती है और ये उसकी क्लैडिंग, और ऊपर इंसुलेशन है, प्रोटेक्शन है। क्लियर हो गया? अब लेडीज एंड जेंटलमैन आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये मेरा फाइबर सिंगल मोड भी हो सकता है और मल्टी मोड भी हो सकता है। सिंगल मोड भी हो सकता है और मल्टी मोड भी हो सकता है। ये मेरा फाइबर स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टेप इंडेक्स को और ग्रेडेड इंडेक्स को। स्टेप इंडेक्स को और ग्रेडेड इंडेक्स को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा है कि आप जब यहां पे आए तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए आपने स्टेप्स यूज किए। जो ही आप एक स्टेप ऊपर आप कदम रखते थे आपका कद 1 फुट बढ़ जाता है, क्योंकि जो बंदा जमीन पे खड़ा था उसके मुकाबले में 1 फुट आप ऊपर हो जाते थे। दूसरा स्टेप लेते थे तो 2 फुट ऊपर हो जाते थे। तीसरा कदम लेते थे तो 3 फुट आप बड़े हो जाते थे। ऐसा ही है ना? बड़ी आसान बात हो गई जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो तरह से हम ये कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये आपका दरमियान में कोर है और ये आपका कोर है और उसके आउटर जो है वो क्लैडिंग है। ये क्लैडिंग है, ऐसे ही है ना? ओके। अब आपका स्टेप इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी जो मर्जी नाम दे दो। मैंने पहले कहा कि ये डेंस है और ये लाइट है, यही कहा ना? तो एक तरीका तो ये है कि ये जैसे कि स्टेप में, सीढ़ी में एकदम ये इंक्रीज होता है, एकदम आपकी हाइट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जब आप डाउन मूव करते हो तो डिक्रीज होती है और अगर ऊपर मूव करते हो तो इंक्रीज होती है। लेकिन कभी कभी आप में बच्चा जागता है और आप कभी किसी गार्डन में चले जाएं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी आर्मी स्टेडियम की, तो वहां पे एक स्लाइड भी होती है। क्यों? हरिपुर में है कोई ऐसा लॉन, ऐसी जगह जहां पे स्लाइड लगी हुई हो? है ना? तो अगर आप उस स्लाइड से नीचे उतरे तो आपकी हाइट कम या ज्यादा ग्रेजुअली होती है, एकदम नहीं होती। क्योंकि आप आहिस्ता 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 उसके नीचे या आहिस्ता 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 उससे ऊपर जाते हैं। बस ये काम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप ये भी जैसे ये मैंने अभी आपको सिखाया तो आपकी एक डेंसिटी यहाँ पे थी, लेट करें यहाँ पे आपकी डेंसिटी ए थी। एकदम जब जू ही इस बाउंड्री के पास आप पहुंचे तो आपकी आपकी डेंसिटी बी हो गई। एकदम एब्रप्ट चेंज है, स्टेप चेंज है इन द डेंसिटी ऑफ द फाइबर। तो इस किस्म के फाइबर को हम कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। इस किस्म के फाइबर को आप कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसके मुकाबले में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि अगर ये मेरा सेंटर है फाइबर कोर का, ये मेरी कोर है, ये मेरी कोर है और ये मेरी क्लैडिंग है।
तो ये भी तो हो सकता है कि एकदम यहाँ पे, यानी जैसे मैंने कहा था यहाँ पे मेरी डेंसिटी ए है और यहाँ पे बी, यही कहा था ना? नहीं, यहाँ पे मेरी डेंसिटी ए है क्योंकि मैंने हाई से लो की तरफ जाना है। इसके बिल्कुल करीब एक और लेयर ऑफ ग्लास है जिसे ये कोर बना है और इसकी ए डैश है या A1 है, A1 है। इसके बिल्कुल करीब एक और लेयर है, वहां पे A2 है, कम होती जा रही है क्योंकि हमने हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। फिर A3 है एंड सो ऑन, यानी ग्रेजुअली डेंसिटी कम हो रही है, एब्रप्ट नहीं है। तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो यहां पे आई, जब इस बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगी तो इसको ये थोड़ा ये भी मोड़ने की कोशिश करेगा। फिर ये रे ऑफ लाइट आगे गई, ये भी इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। ये रे ऑफ लाइट यहां पहुंची तो ये भी इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स, अब रे ऑफ लाइट, जैसे कि आपको प्रीवियस केस में जिग जैग नजर आ रहा था कि ये रे ऑफ लाइट यूं जिग जैग के तौर पे जा रही है, लेकिन अब ये जिग जैग की बजाय ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह चली जाएगी क्योंकि हर जगह इसको रोका जा रहा है। तो इट इज बिकमिंग कर्व 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 एंड कर्व। बात समझ आ गई? तो समझ आ गई? समवॉट, एग्जैक्टली साइनोसाइड नहीं कह रहा, लेकिन समवॉट राउंडेड हो जाएगी। तो ये जो जिग जैग आपको नजर आ रहा था कि स्ट्राइक करता है फिर वापस, ऐसा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको बेंड किया जाता है कि बाहर ना जाओ, अंदर ही रहो। बात समझ आ गई? ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोर से किसी भी सूरत लाइट क्लैडिंग में ना जाए, और अगर क्लैडिंग में चली गई तो एयर में चली जाएगी या इंसुलेशन में चली जाएगी, जाया हो जाएगी। लाजमी तौर पे ये लाइट बड़ी ही कम इंटेंसिटी की है, खत्म हो जाएगी, तो फिर हमारे कम्युनिकेशन फेल है। कुछ बात समझ आई? ठीक। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। जी सुलेमान, हरीम, अबूजर, शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन? सर तो इसमें कौन सा अच्छा है और कहाँ का फॉर यूज होते हैं ये दोनों? जी चारों जब एक्सप्लेन कर लूं, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, स्टेप सिंगल मोड, मल्टी मोड, तो फिर बताते हैं कि कौन सा किस उसमें इस्तेमाल होगा। उस पर हम आते हैं, इस्तेमाल की बात। अभी हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट किस तरह होती है हमारे फाइबर में, हमारे ऑप्टिकल फाइबर में। क्लियर हो गया यहां तक? कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, समथिंग चैट में दो आई हैं, हरीम भी कहती है क्लियर है और सुलेमान भी कहता है क्लियर है, तो बस ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात कि जी क्लियर ही होगा। अब हम आते हैं अबाउट दी सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। सिंगल मोड फाइबर का जो हमारा कोर है वो बहुत बारीक होता है, बहुत बारीक होता है, रफली 6 to 9 माइक्रोन का। अभी मैंने बताया कि माइक्रोन किसे कहते हैं, 10⁻⁻⁶। तो इसका, और इसके ऊपर जो क्लैडिंग होती है वो तकरीबन 125 माइक्रोमीटर की होती है, क्योंकि ये बहुत बारीक है, ये बहुत ज्यादा कोर इसका बारीक है। इसलिए अगर मैं इसके मैथमेटिकल उसमें जाऊं तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन वहां पे सिर्फ आप ये एज्यूम कर लो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही
मोड ट्रेवल, क्योंकि इतना बारीक है कि इसमें मल्टी मोड्स या वो नहीं जा सकते, एक ही फ्रीक्वेंसी से जा सकती है, इसलिए इसको कहते हैं ये सिंगल मोड फाइबर है। इसके मुकाबले में जो हमारा मल्टी मोड फाइबर है, इसका डायमीटर कोर का 50 या 62.5 माइक्रोन होता है, और क्लैडिंग वही 125 के ऊपर होती है। इसके मतलब इसकी कोर उसके मुकाबले में, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 9 माइक्रोन की होती है, वहां पे 9 है, यहाँ पे 50 या 62.2 है। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 5-6 टाइम इसका डायमीटर ज्यादा है, किसका, कोर का। इसकी वजह से इसमें मल्टीपल मोड्स एक ही वक्त में गुजर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। इसको कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। तो आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिंगल मोड फाइबर है, उसमें से सिर्फ लाइट ऐसे आपको फील हो रहा है जैसे बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई, क्योंकि वो डायमीटर उसका बहुत छोटा है ना। हाँ, तो अगर बड़ा करके मैं यूं दिखाऊं तो डेफिनेटली यू सी दी ज़ेब्रा वाइज, जिसने मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन अगर इसके मुकाबले में क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर जा रही हैं, मल्टीपल मोड जिससे जा रहे हैं, तो यू कैन सी इट लुक समथिंग लाइक दिस। कुछ बात समझ आ रही? इस वजह से कहा जाता है कि आपका सिंगल मोड फाइबर जो है वेरी स्मॉल, उसकी द डायमीटर ऑफ द कोर इज वेरी स्मॉल। पहली बात, जब उसका डायमीटर स्मॉल है तो आपको जो लाइट का सोर्स देना होगा उसका भी वेवलेंथ बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, इसलिए यू यूज ऑलवेज दी लेजर विच आर एक्सपेंसिव बट द क्वालिटी इज गुड, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हमने पढ़ा है कि उतना आपका बैंडविड्थ ज्यादा, जितना बैंडविड्थ ज्यादा उतना ही नहीं, रेंज का बैंडविड्थ से तलक नहीं है शहजादे, आपने पहले भी कहा आपका बैंडविड्थ ज्यादा तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा। रेंज का मतलब ये होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज रिलेटेड विद द अटेन्यूएशन, तो जितना अटेन्यूएशन कम होगा उतना आपकी रेंज ज्यादा होगी, जितनी आपकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतनी आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उतने आपका बिट्स पर सेकंड ज्यादा होंगे। डज मेक सेंस नाउ? क्लियर है? इसीलिए आप जो ये सिंगल मोड फाइबर है, ये आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे पिशावर को कराची से मिलाना है, कराची को समंदर के जरिए इंडिया से मिलाना है, ओमान से मिलाना है, मस्कत से मिलाना है, so your fiber will, which fiber, this single mode fiber will be used here। लाजमी तौर पे इसको बनाना कि भाई आपके इतना बारीक कोर है, लाजमी तौर पे यू हैव टू बी मोर क्रिटिकल, यू हैव टू बी मोर, जैसे भी उन्होंने कहा आपको मुबशर साहब ने कि हमारी कौम में जो अब मसला आ गया है हमारी पढ़ाई में, वो ये है कि हमने क्रिटिकल थिंकर्स बनाना छोड़ दिया है, रटे मार बनाना शुरू कर दिया बस। तो यहां पे आपको समझ आनी चाहिए कि जी क्योंकि ये बारीक है तो ये उतना ही बनाना भी इसका मुश्किल होगा, लेजर बीम इस्तेमाल होगी तो लेजर भी एक्सपेंसिव टूल है, दैट द रीजन इट इज एक्सपेंसिव। इसके मुकाबले में आपको बताया कि आपका जो मल्टी मोड है उसका डायमीटर ज्यादा है, 50 माइक्रोन, 62.5 माइक्रोन, इसी वजह से इसका कोर बड़ा है, और जब कोर बड़ा है तो आप ज्यादा वेवलेंथ का सिग्नल दे सकते हो। ज्यादा वेव आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी। वेरी नाइस। एंड व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? इनवर्स। इसका मतलब है कि आपका, क्योंकि आप ज्यादा वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो बैंडविड्थ कम तो आपका स्पीड का लेस कैपेसिटी। इसलिए वो कह रहा है कि दैट कैन बी यूज्ड अप टू 10 गीगाबिट पर सेकेंड ओनली।
although 10 gigabit per second is not small, लेकिन still आज के जमाने के मुताबिक इट इज लेस। और कितने डिस्टेंस तक ये ले जा सकता है? तकरीबन आधा किलोमीटर बगैर किसी रिपीटर के। समझ आ गई? और यहां पे आपने एक्सपेंसिव लेजर की बजाय इनएक्सपेंसिव एलईडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये दैट इज शोइंग दैट डिस्पर्शन रेफर्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्स ओवर टाइम। जो लाइट आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर एक बारीक से आपकी कहीं खिड़की में रोशनी वो है, तो जब लाइट उसमें से निकलती है तो वो फैलती जाती है, स्प्रेड होती जाती है। तो यही कह रहे हैं कि डिस्पर्शन रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ लाइट पल्स ओवर टाइम। जो लाइट आगे जाती जाती है वो स्प्रेड होती जाती है, और जब स्प्रेड एक खास जगह तक हो तो बर्दाश्त है, अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि एक वेव दूसरी वेव में जाके मिक्स होना शुरू हो जाएगी, विच इज नॉट डिजायर्ड। इसलिए यहां पे वो कहता है डिस्पर्शन मींस इंक्रीज, डिस्पर्शन मींस इंक्रीज लॉस ऑफ सिग्नल है। जब सिग्नल फैलेगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा ना। जब एक चीज को आप यहां से दबाओगे तो वो फैलेगा ना, इन अदर वर्ड्स। तो कहता है मल्टी मोड फाइबर हैज ग्रेटर डिस्पर्शन। एमएमएफ स्टैंड फॉर मल्टी मोड फाइबर। तो मल्टी मोड फाइबर में डिस्पर्शन ज्यादा है, इसलिए कम डिस्टेंस तक 550 मीटर, तकरीबन आधा किलोमीटर तक ले जा सकता है, जबकि इसके मुकाबले में सिंगल मोड फाइबर में डिस्पर्शन कम है, इसलिए दूर तक आपके सिग्नल को ले जा सकता है। तो विद अ मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ एमएमएफ के केस में 550, और इसमें तो आप किलोमीटर के हिसाब से उसको ले जा सकते हैं। कुछ बात समझ आई? ठीक। फिर अगर ये भी समझ आ गया तो आपको ये बताते चले कि आप ये केबल इस्तेमाल कहां करते हो, फाइबर ऑप्टिक केबल आप कहां इस्तेमाल करते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जी आप इसको इंटरप्राइज नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हो। किसमें? इंटरप्राइज नेटवर्क्स। तहरीन क्या होता है इंटरप्राइज नेटवर्क्स? लार्ज नेटवर्क्स, लार्ज कंपनीज के नेटवर्क्स। जैसे मिसाल के तौर पे आपका पीटीसीएल है, एक इंटरप्राइज है, उनका एक ऑफिस लेट करो इस्लामाबाद में है, एक पेशावर में है, एक गुजरात में है, एक लाहौर में है, वगैरह वगैरह। तो टू कनेक्ट देयर नेटवर्क टुगेदर दे आर ऑलवेज यूज द ऑप्टिकल फाइबर एज ए बैकबोन। तो पीटीसीएल कहता है मेरा बैकबोन किस पे है? ऑप्टिकल फाइबर पे है। बात समझ आ गई? दूसरा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आज के दौर में फाइबर आपके घर तक पहुंच गया है, जिसको कहते हैं फाइबर FTTH, फाइबर टू द होम। तो अब बिजनेसेस और इवन नॉर्मल यूजर भी कॉपर पे सिग्नल पसंद नहीं करता, कहता है मेरे घर तक फाइबर पहुंचाओ। तो अब इस्लामी तौर पे जब आप फाइबर के जरिए उसको देंगे तो यू विल गिव हिम मोर बैंडविड्थ, क्योंकि फाइबर है। मोर बैंडविड्थ मीन ब्रॉडबैंड सर्विस। व्हेन यू हैव मोर बैंडविड्थ इट मींस यू हैव मोर स्पीड। आज आप जाके किसी भी कंपनी को, पीटीसीएल को कहें कि जी मुझे 1 गीग चाहिए, दे विल प्रोवाइड यू। यस, दे विल आस्क यू फॉर मनी, लेकिन दे कैन प्रोवाइड यू। तो दूसरा फायदा कि आपका फाइबर टू द होम के लिए भी आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा, मिसाल के तौर पे आपका एक ऑफिस एज ए कंपनी, आपने एक कंपनी खोली, कंपनी का नाम है ABC, उसका एक ऑफिस जो है वो पिशावर में है, उसका दूसरा ऑफिस जो है वो UAE में है, तीसरा ऑफिस उसका मिसाल के तौर पे लाहौर में है। तो आप अपने इन ऑफिस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको कहते हैं लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन। तो used by service providers to connect countries and cities।
इसके बाद सबमरीन केबल, नाम सुना है कभी सबमरीन केबल का? अभी बताते हैं जी, ताकि आपका इंटरेस्ट कायम रहे। ये है जनाब, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं कि आप ये अच्छा डायग्राम है। मैं नॉर्मली ये डायग्राम भी अच्छा है। ये देखें, ये मुख्तलिफ कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं जो कि समंदर के अंदर पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें तो आपको कराची पाकिस्तान नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ब्लू केबल भी है, यहाँ पे व्हाट आई शुड कॉल इट फातिमा, पिंक भी है, और यहाँ पे ऑरेंज भी है। ऑरेंज किस कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, यहां से देख लो। ब्लू कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है उसको देख लो। ये पर्पल जो इस्तेमाल हो रही है ये भी देख लो। इसका मतलब कि इतनी केबल से पाकिस्तान इस केबल के साथ कनेक्टेड है। तो आपको नजर आ रहा है ये हमारे ओके। तो ये आपको मुख्तलिफ कलर, इसका मतलब नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर के मुख्तलिफ रंग हैं, डिफरेंट केबल्स हैं। यहाँ पे दिखाने के लिए आपको दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि ये आपका एरिया, आपका वो है। ये देखो लंदन यानी यूरोप, ये आपको दरमियान में नजर आ रहा है कि यहाँ से आप ये यूएई, ये दोहा कतर, ये आपको नजर आ रहा है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लेबनान, टर्की। और टर्की के जो कि जहां से आप यूरोप में इंटर हो रहे हैं, तो यूरोप में इंटर होते हैं इटली, ये भी इटली, मोनाको, फ्रांस, लंदन, और फिर यहाँ पे पोर्टुगल, स्पेन वगैरह वगैरह। तो पूरी दुनिया आप देख सकते हैं। यहां से अगर आप इस साइड पे देखें तो यू विल सी दी डिफरेंट कंट्री फ्रॉम दी दिस एरिया अफ्रीका। यहाँ पे आपको और कंट्रीज नजर आ रहे हैं, मिसाल तो इंडिया, इंडिया, इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया को समंदर के जरिए, समंदर में केबल्स डाल के कनेक्ट किया गया हुआ है। इन केबल्स को कहते हैं सबमरीन केबल्स। और जरा अगर गौर से देखो तो इन केबल्स की कितनी कितनी पावर, सिग्नल ले जाने की ताकत है। मिसाल के तौर पे अगर हम चले अपने एंड पे ही देखते हैं, यानी पाकिस्तान के एंड पे, तो आप देखें ये आपका CME4 जो है 1.3 टेराबिट्स पर सेकेंड। टेरा तो बड़ा छोटा होता है ना, आपको पता है फातिमा, टेरा छोटा होता है ना, कितना होता है? 10⁻12, 1000 बिलियन, 1000 अरब बिट्स एक सेकंड में। विच केबल? CME4। इसी तरह अगर आप इसके साथ इसकी दूसरी बहन देखें IMEV, तो ये 3.8 टेरा, और एक्टिव का मतलब ये काम कर रही है। अगर आप इसको देखें AE1 40 टेरा, अगर आप CME5 देखो तो 24 टेरा। तो पता चलता है कि केबल्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ये हमारे सिग्नल को दुनिया के एक एंड से, इसलिए तो हम इधर से लिखते हैं facebook.com और टक करके facebook.com हमारे पास आ जाता है। हम लिखते हैं netacad.com, टक करके इस वक्त मैं अपना वो भेज रहा हूं, यूएस में जाके जूम पे जाके स्टोर हो रहा है। इसका मतलब कहीं यूएस में जाके मेरा सिग्नल यहां से इंटर होता है और इनमें से किसी एक केबल के जरिए मुझे यूएस पहुंचा दिया जाता है। कुछ बात समझ आ रही है कोई मुश्किल बात? अगर नहीं है तो फिर यहां देख लो, सबमरीन केबल नेटवर्क्स यूज्ड टू प्रोवाइड रिलायबल हाई स्पीड हाई कैपेसिटी सॉल्यूशन capable of surviving the harsh undersea environment at up to trans-ocean distance, very large distance, ओशन के एक एंड से दूसरे एंड तक you can lay this cable. You have laid already these cables. Our focus in this course is the use of fiber within the enterprise. CCNA का
जब तीसरा कोर्स आप लेंगे तो वहां पे हम इंटरप्राइज नेटवर्क पढ़ेंगे, वहां हम कहेंगे जी वी आर इंटरेस्टेड टू यूज फाइबर टू कनेक्ट डिफरेंट सिटीज टुगेदर। कुछ बात समझ आ रही? तो कल इंशाल्लाह ताला चलेंगे, खत्म कर लेते हैं। या लाजमी तौर पे जब भी कोई फाइबर हो, जब भी कोई केबल होगी तो कनेक्टर भी उसका होगा। जिस तरह कल आपने देखा, अभी भी आपने देखा कि अगर यूटीपी केबल है तो ये उसके कनेक्टर्स हैं। इसी तरह कोई आपकी कोएक्सियल है तो उसका भी कनेक्टर्स हैं। इसी तरह अगर आप ऑप्टिकल फाइबर पे हैं तो उसके भी कनेक्टर्स होंगे, जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर कनेक्टर्स कनेक्टर्स लगे हुए हैं। लाजमी तौर पे ये लाइट किसी डिवाइस को देनी है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी छुट्टी करो तो यहाँ पे देख लेना कि नीचे के स्विच को ऊपर के स्विच को उससे के साथ एक फाइबर के जरिए जोड़ा गया है। तो उधर भी ये स्विच में लगेगा और इधर भी स्विच में लगेगा, तो कनेक्टर तो होंगे, कनेक्टर्स तो होंगे। तो आपको मुख्तलिफ टाइप ऑफ कनेक्टर्स दिखाए जा रही हैं। उनमें से द वन विच इज शोन हियर इज दिस वन, एग्जैक्टली दिस वन, SC connectors, SC subscriber connectors. It can be the straight tip connectors, ST connectors. It can be the loosened connectors. और अगर ये एक फाइबर जो होता है ये एक डायरेक्शन में लेकर जाता है, तो अगर आपने दो डायरेक्शन में लेकर आना और जाना है तो यू नीड 2 कनेक्टर्स। एक पे आपका सिग्नल जाएगा और दूसरे पे आपके लिए सिग्नल, तो देन यू नीड ए डुप्लेक्स मल्टी मोड LC कनेक्टर। 2 कनेक्टर चाहिए। कुछ बात समझ आ रही? इसी चीज को यहां पे दिखाया गया है कि जी जैसे मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है, एग्जैक्टली ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके 2 कलर्स हैं। एक कलर ये कलर है जिसको आप ऑरेंज कह सकते हैं, और एक कलर येलो है। तो अगर ये ऑरेंज कलर है तो ये मल्टी मोड फाइबर है, और अगर ये येलो कलर है तो ये सिंगल मोड फाइबर है, सिंगल मोड फाइबर है। और ये भी देखते चलें कि ये फाइबर्स जो हैं, इसे लिखा है पैच कार्ड। पैच कार्ड का मतलब होता है हर वो केबल जो कि एंड डिवाइस को नॉर्मली या शॉर्ट डिस्टेंस पे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, हम उसे कहते हैं पैच कार्ड है। तो इसका मतलब ये भी आपके सामने जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, दैट इज ए पैच कार्ड। क्लियर हो गया? ओके, देन द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे कि जनाब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, किसका, कॉपर का और फाइबर का, तो ये आपकी कॉपर है और ये थर्ड जो आपका कॉलम है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी है, यहाँ पे बैंडविड्थ 10 मेगाबिट पर सेकेंड से लेके 10 गीग तक है, जबकि यहाँ पे अप टू 100 गीग है, बल्कि इससे भी ज्यादा पॉसिबल है। इसी तरह डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे कम डिस्टेंस है कॉपर में, अप टू 100 मीटर। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। फिर कहता है कि जी यहाँ पे EMI और RFI या इसको इफेक्ट करेंगे यूटीपी को, क्योंकि कॉपर है, ये कंप्लीटली इम्यून है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई बिजली के हैजर्ड आए तो कॉपर को इफेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई बिजली के हैजर्ड आए तो फाइबर को इफेक्ट नहीं करेंगे। फिर कहता है कि मीडिया एंड कनेक्टर लाजमी तौर पे ये है तो ये थोड़ा महंगा है, तो यही वो कह रहा है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है। लाजमी तौर पे इवन अगर ये फाइबर टूट जाए तो इसको आप उससे नहीं कि आप कटर लें और उसके साथ कहें कि मैं इसको जोड़ लेता हूँ, नहीं, इसके लिए स्पेशल मशीन चाहिए। इस अमल को कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको स्किल्स चाहिए। क्या चाहिए? स्किल्स। तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्किल्स चाहिए, यहाँ पे कम स्किल्स चाहिए। हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से फाइबर को काम करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि कहीं आपके हाथ के अंदर ना चला जाए, क्योंकि तो सुई से भी ज्यादा बारीक है। तो अगर किसी वेन में या आर्टरी में चला गया तो माइट गो टू द हर्ट। बात समझ आ गई? तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन दी कॉपर
एंड फाइबर। क्लियर है? कल इंशाल्लाह ताला विल बी स्टार्टिंग विद दी वायरलेस मीडिया। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात? है कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर ये सिंगल मोड जो है ना, इसमें सिर्फ एट अ टाइम एक फ्रिक्वेंसी जाएगी, आप बिल्कुल सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी जाएगी। वेरी वेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी जो कि मतलब मल्टीपल सिग्नल नहीं जाएंगे, एक ही सिग्नल जाएगा। लेकिन सर उसकी उसकी एट अ बैंडविड्थ टाइम जो है, एक, जी जी, लेकिन उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा है। तो आप मल्टीप्लेक्स करके मल्टीपल सिग्नल्स को, मैंने पूरे पेशावर के सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करके एक ही फाइबर पे इस्लामाबाद भेज देंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं लेना आपने सुलेमान के, मिसाल के तौर पे मुझे पेशावर से एक में 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख फाइबर चाहिए, नहीं। हम 10 लाख लोगों की वॉइस को इकट्ठा करके इस अमल को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्स करके उसको ऑप्टिकल, एक ही सिंगल ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डाल के इस्लामाबाद लाहौर भेज देंगे। देयर इज समथिंग इन द चैट। सलमान कहते हैं ओके, व्हाट अबाउट हरीम एंड अबूजर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन फिजिकल स्टूडेंट्स? जी पूछे। सिंगल मोड में दोनों कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसको बहुत बारीक होता है तो बेटर इज टू यूज दिस स्टेप इंडेक्स। उसमें दोनों हो सकते हैं। मल्टी बोर्ड कैन बी सिंगल स्टेप और कैन बी मल्टी स्टेप, ग्रेडेड इंडेक्स जिसे कहते हैं। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? तो चलें, आज शुक्र है कि बिजली नहीं गई तो आपने कुछ बेहतर पढ़ लिया। लेकिन कल के लिए आई विल लेट यू नो, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक वो है वर्कशॉप है, तो शायद में अगर हुआ तो शॉर्ट क्लास या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं करनी। वो अगर करनी हुई तो बताऊंगा, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच।